रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। लगे सब बालकांड है ये दोहा नंबर 91। भगवान ये कथा वहां तक हमने देखी थी। भगवान शंकर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और सारे देवता ये हर्षे मुनि वचन सुनी देखि प्रीति विश्वास चले भवानी ही नाई श्री गए हिमाचल पास। वहां पर जब भगवान के विवाह के बारे में लिखा गया, ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को सुनाया और देवता महाराज अपने अपने लोक में चले जाते हैं और क्या करते हैं। तो दोहा नंबर 91 बालकांड। लगे सरव लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अक्षरा ज्ञान सियावर रामचंद्र की जय। इधर भगवान भगवान शंकर अकेले ही रह गए। सारे देवता बारात में जाने की तैयारी करने लगे। भगवान शंकर को कौन तैयार करेगा, ये प्रश्न हुआ। भगवान के तो कोई भी नहीं है। तब उनके गणों ने फिर ये कार्य संभाला। भगवान के गणों ने कहा महाराज हम आपको तैयार करेंगे। तो कैसे तैयार करते हैं, तो गोस्वामी जी उसके ऊपर लिखते हैं। शिव ही शंभु गण कर ही संघारा जगता मुकुट मही मोर संहारा कुंडल कनक पही व्याप पहिरे व्याला तन विभूषि पट के हिर छाला। शिव शंभु गण करहि संघारा, करे सिंगारा। भगवान के गणों ने भगवान का शंकर का श्रृंगार करना शुरू करा। तो जटा जटा मुकुट कही मोर सवारा। तो सिर के ऊपर जिसका विवाह होने रहता है तो उसके सिर पे मोर बांधा जाता है। एक मोर एक प्रकार का ब्रोच जैसा होता है, वो बांधा जाता है, सुंदर दिखता है। तब भूत प्रेत बेताल इनको मोर क्या समझता, तो एक दौड़ता दौड़ता गया। उसने घने जंगल से घोड़ा पछाड़ जो था एक सर्प को ले आया और बस उसी को भगवान के सिर पे लपेट दिया। तो जटा मुकुट अहि मोर संवारा। अहि यानी सांप, सर्प का एक बड़े सर्प का जो फणा था वही बोले मोर के सिर के स्थान पर भगवान के माथे बांध दिया। अच्छा, फिर भगवान के कानों में कुंडल थे, उनको सजाना था। तो कुंडल कनक पहिरे व्याला। और सर्प भी अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। तो भगवान शंकर को उनके कानों में छोटे छोटे सर्प जो कि कहीं पीले रंग के रहे होंगे। हम लोग त्रियुगी नारायण गए थे, बहुत पहले की बात है। मैं ब्रह्मचारी था तब। त्रियुगी नारायण ये केदारनाथ के पास आता है। तो वहां पे जो त्रियुगी नारायण है, जो तीनों युगों में वो मंदिर रहता है, वहां पे के जलों में पीले रंग के सर्प थे। खूब सारे सर्प थे, पीले रंग के सर्प। तो वैसे ही कहीं पीले रंग के सर्प रहे होंगे, इसलिए गोस्वामी जी ने यहाँ उन्होंने कहा कि कुंडल कंगन पहिरे व्याला। कंगन, हाथ में कंगन की जगह वो पीले रंग के सांप बांध दिए। कुंडल के जगह कानों के अंदर भी उन्होंने अच्छे कानों के छिद्र में सर्पों को पिरो दिया और कुंडल बना दिए। तन विभूषि पट के हरि छाला। और जैसे दूल्हा, आजकल का दूल्हा या पहले भी दूल्हे पाउडर लगाते थे, अब इन भूत प्रेतों को पाउडर का क्या समझ। ये गए शमशान की राख को छान छान के ले आए और भगवान को लगा दिया। तन विभूति पट के हरि छाला। और उन्होंने कहा कि भगवान विवाह करने जा रहे थे, नया वस्त्र होना चाहिए। तो एक वाघ को मारकर उसका जो छाल थी, उसकी जो खाल थी वो ले आए और भगवान को लपेट दी।
शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। अच्छा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, ये तो ऑलरेडी है ही। एक दूज का चंद्रमा भगवान के माथे पर शोभा दे रहा है, और श्री गंगा जी भगवान के माथे पर शोभा दे रही हैं। ये तो थे ही। अब उन्होंने कहा, अब देखो, जब लड़का विवाह करने के लिए जाता है तो उसकी उपवीत बदली जाती है, जनोई बदली जाती है। आजकल तो वैसे तीनों वर्णों में उपवीत है, पर आजकल ब्राह्मण और ब्राह्मण भी नहीं करते महाराज। तो उपवीत बदली गई तो 3 धागे होते हैं उसके, और विवाह संस्कार हो जाने के बाद जब पाणी ग्रहण हो जाता है, लक्ष्मी पूजन के पहले फिर वो 3 के 6 कर देते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, सप्तपदी हुई। सप्तपदी हो के जब विदा होके घर आते हैं और लक्ष्मी पूजन के लिए बैठते हैं, उसके पहले 3 उपवीत के 6 उपवीत किए जाते हैं, तब लक्ष्मी पूजन होता है। तो अब तो सब भूल भाल गए, ये संस्कार खत्म हो गए, पर हाँ अभी भी ये जीवित तो हैं। तो उसी तरह से जब लड़का घोड़े पे बैठे उसके पहले 3 धागे वाली जनोई बदली जाती है, ग्रह शांति होती है, तब जनोई बदली जाती है। तो नयन तीन उपबीत भुजंगा, उन्होंने कहा कि 3 नए के वो 3 नेत्र भी भगवान के माथे पर शोभा दे रहे हैं। अ, चंद्रमा है, गंगा जी है, और 3 नेत्र है। और फिर उन्होंने जब जनोई बदली तो 3 सांप भी बांध दी उनके छाती पर, वो नई जनोई हो गई। तो उपबीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिरवा माला, अव असिव वेश शिव धाम कृपाला। गले के अंदर तो कंठ और गरल कंठ, ये जो कंठ में विष है, वो गरल विष है, वो ऑलरेडी उनके कंठ में है। तो गरल कंठ, कौमा, और नर सिर माला, और गले के अंदर मुंडों की माला। ये जो सती ने कई कई बार, हिस्ट्री रिपीट्स, तो सती ने कई कई बार जन्म लिया, और कई कई बार हर कल्प में सती का जन्म होता है, सती विवाह करती है, सती यज्ञ में भस्म होती है। उसी यज्ञ के भस्म में भस्म हुई सती के जो मुंड हुए, उन्हीं की माला भगवान पहनते हैं। तस् नर सिर और नर सिर माला है कैसा? तो गोस्वामी जी लिखते, असिव वेश, कोई मंगलदायक वेश है ये? नहीं नहीं महाराज, जहाँ पे शमशान की भस्म हो, मुर्दे की भस्म हो, मुर्दे की लकड़ी वो हड्डियां हो, उसकी खोपड़ी हो, वहां कहाँ मंगल वेश होगा? तो यहाँ अशिव वेश, अमंगल वेश है। पर कैसे हैं ये? बोले शिव धामा, अशुभ होने पर भी, परम भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने के बाद वो अशुभ चीजें भी शुभ हो जाती हैं। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बस चढ़ी बाज, बाज ही बाजा। और बस हाथ में डमरू है, त्रिशूल है। अब भगवान महाराज बैल पे चढ़ गए, नंदी पर, और बाजे बजाने लगे। ये भी भूत प्रेत बेताल डाकिनी शाकिनी जितने भी थे महाराज विश्व में, वो सारे भगवान के पास इकट्ठा हो गए। कोई मुंह से बाजा बजाता है, कोई ताली बजाता है, कोई नृत्य करता है, कोई डमरू बजाता है। ऐसे बाज ही बाजा देखे शिव ही सुत, सुर त्रिय मुस्काई, वर लायक दुल्हन जगनाही। अब भगवान शिव को, भगवान को जब देखा, तो किसने देखा? तो यहाँ पे तो लिखा है, देवताओं की पत्नियों ने जब भगवान शंकर के इस रूप को देखा, देखी शिव ही सुरत्रिय, सुरत्रिय का अर्थ होता है देवांगनाएं। उन्होंने जब देखा तो मुस्कुराने लगी। उन्होंने लिखा, देखो महाराज, ऐसा कैसा दूल्हा। अब ऐसे दूल्हे के लिए दुल्हन कैसी होगी नहीं मालूम। इस तरह से देवांगनाएं देख के भगवान को मुस्कुराई। उधर भगवान, सारे देवता जब भगवान की बारात में शामिल होने के लिए आए, तो उसके लिए आगे लिखते हैं, विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता।
सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हन अनुरूपा, दुल्ह अनुरूपा। देवता लोग जब वहां पे आए बारात में जाने के लिए, तब उन्होंने उस समाज को देखा जिसमें भगवान शंकर थे। वो तो महाराज सारे देवता बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र और विमान में बैठ कर आए। तब उन्होंने इस बारात को देखा तो उन्होंने कहा कि महाराज इस बारात में जाने योग्य तो हम लोग है ही नहीं। हाँ? बोले ये जो भगवान के साथ इतने सारे भूत बेताल गण प्रेत पिशाच चल रहे हैं, बोले ठीक है, इन ये भगवान शंकर के साथ तो शोभा दे रहे हैं, हम कैसे इनके साथ जाए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और सारे देवताओं की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान शंकर को प्रार्थना करके उन्होंने कहा कि आपकी बारात में तो बहुत भीड़ है, विश्व के सारे भूत प्रेत बेताल विशाल डाकिनी सब आए हुए हैं। बोले हम महाराज अलग से हमारा इंतजाम करके हम चले जाएंगे। ऐसा कहा। दोहा नंबर 92 देखना। विष्णु का विष्णु कुहा सभी हसी तब, बोले सकल दिसिराज, बिल बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज, सियावर रामचंद्र लिखी जय। भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को कहा, अपने अपने सेवकों के साथ, अपने अपने समाज के साथ, अपने अपने विमान को लेकर सब सीधे विवाह मंडप पे पहुंचो। हम हमारे चलते हैं, भगवान शंकर को इनके गणों के साथ आने दो। इस तरह से सारे देवता तो महाराज अपने अपने अलग अलग चले गए। भगवान विष्णु भी वहां से चले गए। बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी कहे हरहु पर पुरा जाई, विष्णु वचन सुरि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। बोले महाराज हम लोग वर के योग्य, बारात के योग्य, हम लोगों की ये बारात वर के योग्य नहीं है। बोले इसलिए क्या करें। बोले पराय नगर में जाके हमारी हंसी होगी, हंस ही कराऊं पर पर पुर जाई। यदि हम इनके साथ जाएंगे तो हमारी भी हंसी होगी महाराज, इसलिए सब क्या करें। बोले सब निज निज सेन सहित बिलगाए। सब अपने अपनी सेनाओं को साथ लेकर, अपने अपने समाज को साथ लेकर सीधे वहां पहुंचो जहां पे विवाह होने वाला है। मन ही मन महेश मुस भगवान शंकर जान गए कि क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं आ जाऊंगा, ये है सब मेरे साथ, ये गण लोग मेरे हैं, ये मेरे को मेरे साथ, मैं इनके साथ आ जाऊंगा, आप चलिए। ऐसा भगवान विष्णु ने भगवान शंकर ने मन ही मन में कहा। तो मन ही मन महेश मुस्काए, हरि के बिरंची बर, हरि के वियंग वचन नहीं जाई। भगवान विष्णु ने ऐसा व्यंग करके उनको कहा कि महाराज हम चलते, आप आपके समाज के साथ आना। ऐसा जब उन्होंने कहा तो भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण तेरे। और भगवान शंकर ने जब इस तरह से उनको जाने के लिए कहा तो तब भगवान विष्णु के प्रिय वचन सुनकर भगवान शंकर ने श्रृंगी को बोला कि जाओ सारे गणों को, जितने और गण बचे हुए सारे सबको बुला लाओ, हम सब तुम्हारे साथ, हम आपके साथ चलेंगे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, जितने और सब बचे हुए थे वो सारे की सारे बारात में आ गए महाराज। प्रभु पद जल जिसी तिन्ह नाए। सारे गणों ने आके सबसे पहले सजे हुए भगवान शंकर जो बैल पर बैठे हुए हैं, नंदी भगवान पे बैठे, उनके चरणों पे अपना माथा रखा। और फिर नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान शंकर ने अपने समाज को देखा, अपने गणों को देखा तो अलग अलग वेश के थे महाराज, अलग अलग रूप थे और अलग अलग उनके वाहन थे। कोई उल्लू पे आया था, कोई गधे पे आया था, कोई भैंसे पे आया था, कोई गेंडे पे आया था। आप शिव पुराण में पढ़ना, इसके अंदर भगवान के एक अध्याय में पूरी बारात का वर्णन करा गया है।
तो भगवान शंकर ही अपने बारातियों को देखकर, अपने गुणों को देखकर, अपने समाज को देखकर भगवान देखा कि अच्छा यही सब मेरे साथ जाने हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम इनके साथ ही चलेंगे। बीह से ने मुस्कुराए, बीह से शिव समाज निज देखा। कैसा था समाज, तो थोड़ा सा एक पंक्ति में गोस्वामी जी एक पंक्ति और छंद में वर्णन करते हैं। को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। किसी का तो एक मुख था, किसी के दो थे, कोई किसी के बहुत सारे मुख थे, और किसी का एक भी नहीं था, केवल धड़ ही चलता था। बिनु पद, कोई बिना पैर से ही चलते थे। बिनु पद कर, कोई बहुपद बाहु, और किसी के पास बहुत सारे पैर थे और किसी के पास पैर ही नहीं थे। विपुल नयन, कोई नयन विहीना, किसी के पास कोई एक नयन था, किसी के पास दो थे, किसी के पास थे ही नहीं, और किसी के पास बहुत सारे थे, पूरे मुख के ऊपर आंख ही आंख थी। हृष्ट पुष्ट, कोई अति तन खीना, कोई तो इतने मोटे थे, इतने मोटे थे, और कोई ऐसे बिल्कुल दुबले पतले लंबे। इस तरह से अनेक अनेक विचित्र प्रकार के भूत प्रेत बेताल डाकिनी शाकिनी वहां पे आए। और गोस्वामी जी छंद में लिखते हैं, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गण वेश अगणित को गणै, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। गोस्वामी जी बोलते महाराज इस बारात का वर्णन करना तो बड़ा कठिन है। किसी ने पूछा गोस्वामी जी से महाराज कठिन क्यों है, तो गोस्वामी जी लिखते तन खीन। बोले कोई तो प्रेत ऐसा है बिल्कुल दुबला पतला, हड्डी है और कुछ नहीं, केवल हड्डी का ढांचा देख लो आप। तन खीन, को अति पीन, कोई बहुत मोटा है। अति खीन को अति पीन, पावन, कोई पवित्र है, प्रेतों में भी पवित्र होते हैं। जैसे गोस्वामी जी को जो प्रेत मिला था वो तो पवित्र ही था, जिसने हनुमान जी का रास्ता बताया था। यदि आपको गोस्वामी जी के चरित्र की कथाएं मालूम हो, तो गोस्वामी जी को जो प्रेत मिला था वो प्रेत शुद्ध प्रेत था। कोई तो इसलिए यहां लिखा पावन, कोई अपावन, कोई बिल्कुल अपावन, सबको परेशान करने वाला, गति घने धरे, इस तरह से गति को धारण करे हुए थे। भूषण कराल, किसी ने तो भयंकर खूब सारे गहने पहने हुए थे, काय के, बोले हड्डियों के, कपाल को लिया हुआ है, किसी ने हाथ में कपाल को लिया हुआ है। भूषण कराल कपाल, कर सब सज्ज सोनित तन भरे, और सबके सब शरीर, सबके सबके शरीर कैसे थे, सोनित यानी खून, रक्त, सारे शरीर उनके रक्त से रंजित थे, ताजे खून से लिपटे हुए थे उनके शरीर। वाहन कैसे थे, तो तीसरी पंक्ति में वाहन का वर्णन करते, खर, खर यानी गधा, खर स्वान यानी कुत्ता, खर स्वान सुअर श्रृगाल, श्रृगाल यानी सियार, खर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गण, बोले मुख्य मुख्य जो गण थे, बोले ऐसे थे मुख गण, बोले वेश अगणित को गणे, बोले इनके इस तरह से सियार के मुख थे उनके, किसका कुत्ते का मुख था, किसी गधे का मुख था, बोले अनेक प्रकार के उनके मुख हैं, अगणित किसी के मुख है। और क्या क्या बोले, को गणे का अर्थ हुआ कि ऐसे थे महाराज कि इनकी गणना कौन करे, इतनी सारे थे, इतने सारे थे कि इनकी गणना करना ही मुश्किल है। को गणे, उन्होंने कहा क्या करना है इसको गिन के भी। बहु जिनत प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने,
उन्होंने कहा बहुत प्रकार के प्रेत है, पिशाच है, योगिनियां हैं, डाकिनियां हैं, शाकिनियां हैं, ये सारी जमात है। जमात है ना, भीड़, ये उर्दू का शब्द है। तो ये सारी जमात है। और जब बोले ये सब भगवान शंकर के बारात में आए हुए हैं, बोले इनका वर्णन नहीं किया जाता, किया जा सकता। नाच ही गा वही गीत, परम तरंगी भूत सब, देखिए अति विपरीत, बोल ही बचन विचित्र विधि। क्या करते हैं अब ये बोल, भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं महाराज। सब अपनी अपनी तरंग में है। तरंग में है का अर्थ क्या हुआ, सब अपनी अपनी मौज में है। देखने में तो बड़े बेढंगे हैं, हाँ, बड़े बेढंगे जान पड़ते, बड़े विचित्र है, और इनकी जो विचित्र बोली है वो सब कुछ समझ में आता नहीं। देखी अति विपरीत बोली, वचन विचित्र विधि। अलग अलग प्रकार के इनके वचन हैं, अलग अलग प्रकार के बोलने का ढंग है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता। जस दुलहु तसी बनी बरात, कौतुक विविध होई मग जा। इसका अच्छा नहीं है। जस दुलहु तसी बनी बरात, कौतुक विविध होई मग जाता। छंद भूल गया इसका। जस दुलहु बतसी बनी बरात, कौतुक विविध होई मग जाता। कहाँ हिमाचल रच्यो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा था उसी प्रकार उसकी बारात थी। रास्ते में चले महाराज, जब रास्ते में चले तो अनेक प्रकार के तमाशे होते रहे। जैसा भी हो, जैसा भी तमाशे होते होते ये कहाँ चल पहुंचे, बोले हिमाचल राजा के यहाँ पहुंचे, जहाँ पे बड़ा विचित्र, विचित्र का यहाँ पे अर्थ हुआ जो अति विचित्र नहीं जाई बखाने, यानी इतना सुंदर हिमाचल राजा ने तैयारी करके रखी थी बारातियों के स्वागत की, कि उसका वर्णन नहीं किया जाता। शैल सकल जह लागी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। उन्होंने कहा कि जहाँ छोटे बड़े, क्योंकि हिमाचल थे ना, पर्वतों के राजा हैं, तो सारे पर्वत वहां पे इकट्ठा हो गए, छोटे बड़े। शैल सकल जही लागी जग माही, सारे जितने भी जगत में पर्वत थे, सारे की सारे पर्वत वहां आमंत्रित थे। तब पर्सोनिफाई कर लेना इसको आप, कि ये जो पर्वत थे ये मनुष्य का वेश धारण कर करके वहां पे आए। लघु विशाल नहीं बरनी सिराही, जिनका वर्णन करना, कोई छोटा है कोई बड़ा है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बन सागर सब नदी तालाब हिमगिरी, सब कछु नेवत पठाए। और जितने भी समुद्र थे, अब इनकी जाति, हिमाचल राजा का समाज कैसा था, सारे पर्वत इन्हीं के समाज में, सारी नदियां इनके समाज में, सारे पर्वत इनके समाज में, सारे तालाब नदियां, ये सारे की सारे हिमाचल राजा ने सबको निमंत्रण भेजा हुआ था। सब वहां पर आए हुए हैं। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुहिना चल गया, गावई मंगल सहित सनेहा। सब, इन सभी नदी सरोवर इत्यादियों ने अलग अलग काम रूप सुंदर तन धारी, उन्होंने अपने अपने काम रूप का क्या अर्थ हुआ, अपनी इच्छा के अनुसार इन नदी पर्वतों ने अपने अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर शरीर को धारण करा। सहित समाज सहित बर नारी, अपने स्त्रियों के साथ और अपने समाज के साथ, समाज के साथ का अर्थ होता है कि अपने मंत्रियों के साथ, अपने जो भी नदियों का मंत्री होगा, नदियों के सेवक होंगे, उन सब समाज को साथ लेकर, सामंत होते हैं, उन सबको लेकर ये हिमाचल राजा के घर गए। गए सकल तुहिना चल गया। तुहीन का अर्थ होता है चोटी वाला पर्वत, जिसकी चोटी होती है और चोटी के ऊपर बर्फ होती है, उसको तुहीन बोलते हैं।
तो तू ही ना चल गेहा, गावही मंगल सहित सनेहा। और सभी नदी सरोवर पर्वत सारे मंगल गीत गाते हैं, मंगल शुभकामनाएं इनको देते हैं। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह सव संवराये, जथा जोग जह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लगई लघु बिरंच निपुताई। हिमाचल राजा ने अपने घर को सजाया था, सुंदर सुंदर स्थानों पर लोगों के ठहरने का व्यवस्था करी। नगर की सुंदरता और शोभा देखकर ब्रह्मा जी भी पहुंचे थे ना विवाह में, तब ब्रह्मा जी ने बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये सब चीजें तो मैंने बनाई थी नहीं थी, ये पुष्प मैंने नहीं बनाया था, इस तरह की सुंदरता मैंने बनाई नहीं थी। तो बोले ये चतुराई कहाँ से उत्पन्न कर ली हिमाचल राजा ने। ब्रह्मा जी की भी देखकर बड़े अपने ला गई लघु बिरंच निपुणाई। उन्होंने कहा कि मेरी जो बनाई हुई सृष्टि है वो हिमाचल राजा की सृष्टि से बोले तुच्छ दिखाई देती है। इन्होंने अपनी सिद्धि से इतना सुंदर सब सारी व्यवस्था की है। लघु लाग विधि की निपुतान, अवलोकी पुर शोभाशही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोई। विनीता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मुनि मन मोहई। नगर की शोभा का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नगर की शोभा ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, बोले उससे ब्रह्मा जी की सृष्टि तो तुच्छ लगती है। आज हिमाचल राजा ने अपनी सिद्धि के द्वारा, हाँ, और भगवती स्वयं वहां पर है, क्यों नहीं इतना सुंदर होगा। वन वन बाग कुएं तालाब नदियां सुंदर हैं, घर घर में सुंदर पताकाएं हैं, ध्वजा पताका लगी हुई है। इस तरह से मन को मोहित करने वाली राजा हिमाचल की ये नगरी है। क्यों ऐसी है तो गोस्वामी जी यहाँ सिद्धांत बताते हैं दोहा नंबर 94 में कि ये हिमाचल राजा के यहाँ इतनी सुंदरता जो ब्रह्मा जी ने भी नहीं रची, ये सिद्धियां कहाँ कहाँ से आई। त जगदम्बा जह अवतरी सो, पुरबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने कहा जहाँ भगवती पराम्बा ने अवतार लिया हुआ है, बोले उस स्थान का वर्णन क्या किया जा सकता है। माता जी के आगे पीछे रिद्धि सिद्धियां घूमती रहती हैं, नित नए 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 वस्तु और परिस्थिति का निर्माण करती हैं, शोभन सुंदर स्थिति का निर्माण करती हैं। और इसी के कारण राजा हिमाचल के यहाँ जो सिद्धि है, ये रिद्धि सिद्धियां, ये कौन है, ये बोले जगदम्बा श्री पार्वती जी की अनुचरियां हैं। इसके कारण आज ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो रहा है कि इतना सुंदर, भगवती की शरण जाओ तो वहां पे सब कुछ सब सुलभ हो जाता है। भगवती हर कुछ हर कार्य करने के लिए सिद्ध, जो नहीं हो सकता ना वो भी महाराज वहां पे हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। इस तरह से इनका वर्णन करा। और फिर आगे लिखते हैं, नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। कर बिनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। अब बारात महाराज इसके निकट आ गई भगवान शंकर की। ये देवता पहले ही पहुंच गए और सबको मालूम पड़ा कि बारात आ गई। सब महाराज बारात को लेने के चले, चले लेन सादर अगवाना, बारात की अगवानी करने चले। अब यहाँ पे देखे, यह यह रशे सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुख बारी। शिव समा जब जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं को समाज कर देखकर जिन हिमाचल राजा ने जब अगवानी करने गए तो उन्होंने विष्णु भगवान पहले आए गए, ये देवता पहले पहुंच गए। तो देवताओं को पहले देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ बाराती इतने सुंदर है, दूल्हा भी बड़ा सुंदर होगा।
किंतु महाराज पीछे से जब भगवान शंकर की बारात को देखा और मूल बारात जो भगवान शंकर की उनको देखा, तो जितनी भी वो लाव लश्कर घोड़े गाड़ी लेके गए थे, सब महाराज वहां से घोड़े गाड़ी रथ बैल जितने भी राजा हिमाचल लेके गए थे अगवानी करने के लिए, सब घोड़े गाड़ी भी भागे और जो अगवानी करने गए थे वो भी सब भाग गए। धरि धी धरि धीरज जहाँ तह रहे साने, बालक सब ले जीव पराने। धीरज धरि धीरज हूँ तह रहे सयाने, बालक सब ले लिए जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कही वचन भय कंपित गाता। और ये जब बारात आती है, अब समय तो बदल गया, पर पहले बारात वक्त इत्यादि बैंड बजता था, तो मोहल्ले के सारे लड़के सारे बच्चे देखने चले जाते थे। ठीक इसी तरह से जब इधर इनकी भगवान शंकर की बारात आई तो सब देखने के लिए पहुंचे। तो देखने के लिए क्या पहुंचे, जैसे ही बारात को देखा सब भयभीत होकर वहां से भाग गए और सब अपने अपने घर चले गए। ऐसे दौड़े कि मानो ये सारे भूत प्रेत पिशाच इन्हीं के पीछे लगे हुए। कुछ बड़े समझदार लोग थे जो ठहर गए। कौन ठहरे, तो गोस्वामी जी अलग थे। धरि धीरज उतर रहे सयाने, जिनके हृदय में धीरज है वही परिस्थिति का सामना करने में समर्थ है। तो धरि धीरज रहे सयाने, विवेकी लोग थे, वो वहीं रखे कि नहीं नहीं, अब जो भी कैसे ऐसी बारात यदि ऐसी है तो अब ऐसी ही सही, ठीक है। बालक सब ले जीव फराने, और जितने बालक थे और बालक के समान पुरुष थे, बाल बुद्धि वाले, वो सब अपने प्राण बचाकर भागे महाराज। अब जब भागे बालक और घर अपने पहुंचे, ऐसे हाँफते धापते पहुंचे, तो माता पिता ने पूछा क्या हो गया, क्यों तुम इतना दौड़ कर आ गए। गए भवन पूछे पितु माता, कही वचन भय कम पित गाता। हाथ पांव कांप रहे हैं, मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि भूत प्रेत देख के आ रहे। तो उन्होंने जैसे तैसे कांपते कांपते सब कुछ कहा। कही कहा कही जाई न बाता, जम कर दार किधो बरिया था। उन्होंने क्यों नहीं कहा जा रहा, बोले बारात नहीं, यम की सेना है, यमराज की। बरु बौरा बसई अव असवारा, व्याल कपाल भू विभूषण छारा। बोले दूल्हा जो है ना, बच्चे बोल रहे हैं अपने माता पिता को, बिल्कुल पागलों के समान है। बैल पर बैठ के आया है और शरीर पे सर्प ही सर्प उसके गहनों के रूप में लटक रहे हैं, उसके सर्प। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगर जटिल नग्न जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देख ही सो उमा विबाहु, घर घर बात असिलर के न कही। दूल्हे के शरीर पे ला राख है, सर्प हैं, हड्डियों की माला है, नग्न वेश है, बड़ा भयंकर है, भूत पिशाच योगिनी डाकिनी शाकिनियों के साथ आया हुआ है। बोले ऐसी भयंकर बारात, बोले जिसके बड़े पुण्य होंगे ना उसी ने ही प्राण बचाए होंगे, बाकी तो सब मरे होंगे, आप भाग गए होंगे यहाँ से। बोले पार्वती का विवाह ऐसे दूल्हे के साथ होगा। बोले देख सो उमा विबाऊ, घर घर बात असिल रखन कही। बोले इस तरह की बारात है, ये बच्चों ने घर जा जाके सारे मोहल्ले नगर के अंदर ये बात हो फैल गई। इस तरह से बारात आ गई। समझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही, सियावर रामचंद्र जी की जय। अब जब भगवान शंकर विवाह के लिए आएंगे, और भगवान शंकर को तो सभी जानते हैं, तो उन्होंने माता पिता ने जब बच्चों के मुख से बात सुनी,
उन्होंने सांत्वना दी, माँ ने बच्चों को छाती से लगाया। बोले नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए। बोले कुछ बात नहीं, बाल समझाए विविध विधि, अनेक अनेक प्रकार से बच्चों को समझाया, उनके डर को दूर करा। और वो समझ महेश समाज, उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान शंकर का समाज तो ऐसा ही है। यदि भगवान शंकर आए हैं तो उनका समाज भी उनके साथ आएगा, और ये समाज इसी तरह का है। इस तरह से बच्चों को समझा बुझाकर घर में माता पिता ने रख लिया। इधर बारात महाराज हिमाचल राजा के घर के सामने तक पहुंच रही है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी अपनी तरंग में नृत्य कर रहे हैं। इनको महाराज नृत्य करने दो, और तब ये अगवानी करने हिमाचल राजा थोड़ी देर में पहुंचेंगे। तो अगली कक्षा में बारात की हम अगवानी करेंगे। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहसनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति।